दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन वह इतनी अकेली रहती थी कि उसका पति उसके साथ कुछ भी नहीं करता था। उसका पति हमेशा काम में लगा रहता था। तभी एक लड़का अपने आदमियों के साथ एक प्लेन में जा रहा होता है। क्योंकि उसका टिकट एक हाई क्लास में था, इसलिए उसका बिस्तर संभालने के लिए एक लड़की उसके बिस्तर पर जाती है। दूसरी तरफ जिस लड़की का पति कुछ भी नहीं करता था, वह लड़की अपने अकेलेपन को एक दिलदो के द्वारा दूर करती थी। और इधर प्लेन में लड़का एयर होस्टेस को पटा लेता है और अपने के को एयर होस्टेस के हवाले कर देता है, जो कि उसे पूरा आनंद देकर जाती है। और दूसरी तरफ जो लड़की अकेली थी, वह भी किसी न किसी सामान से अपने अकेलेपन को दूर कर लेती है। जो लड़का प्लेन में आया था, वह किसी न किसी लड़की की तलाश में रहता था। और एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा उसके सपने में आती थी, और वह अब तक उसी को ढूंढ रहा था। और आखिरकार उसे पार्टी में वह उसे लड़की को ढूंढ ही लेता है और उसे पार्टी से किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और एक कमरे में जाकर बंद कर देता है। जैसे ही लड़की की आंख खुलती है, उसे समझ नहीं आता है कि वह कहाँ पर है और अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी वह लड़का उसे लड़की के पास आ जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम मेरे सपने में आती थी और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। लेकिन लड़की इस बात से अनजान थी और वह वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का उसे पकड़कर वहीं पर रोक लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें 365 दिन देता हूँ और 365 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन लड़की फिर भी जाने की जबरदस्ती करती है। लड़का उसे कहता है कि चाहूं तो मैं अभी सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, तब तक तुम मुझे प्यार नहीं करोगी। लड़की को ये शर्त ना मानते हुए भी माननी पड़ती है, क्योंकि लड़का वहां का सबसे बड़ा राजा था। तभी वह लड़का अपने महल के बेसमेंट पर जाता है, जहां पर एक आदमी बंधा हुआ था। इधर लड़की उसे महल से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने जब वह बाहर जाती है तो लड़का उसे आदमी को मार रहा होता है और उसे वह मारते हुए देख लेती है और वहीं से पीछे लौट जाती है। कहानी में आगे लड़की की जैसे ही आंख खुलती है तो लड़का उसे बताता है कि उसे आदमी को मारना जरूरी था, क्योंकि वह बच्चों को बेचा करता था। तभी लड़का लड़की को बाहर चलने के लिए कहता है और कुछ कपड़े खरीदने के लिए कहता है, लेकिन लड़की मना करती है। तभी लड़का उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं, तुम्हें चलना पड़ेगा। और लड़की को जबरदस्ती उसे लड़के के साथ जाना पड़ता है और वहां जाने के बाद लड़की उसे लड़के के खूब पैसे उड़ाती है और अपने लिए बहुत कई सारे जोड़ी कपड़े खरीदनी है। लड़के के नौकर भी ये देखकर शौक हो रहे थे। तभी लड़की कपड़े चेंज कर रही थी और इतने में ही अंदर लड़का घुस आया। लड़की देखकर उसे लड़के को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन लड़का कहता है कि जो मेरा मन मैं कर सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती। तभी लड़की मौका देखकर वहां से भगाने के बारे में सोचती है और 2 पुलिस वालों से शिकायत करती है, लेकिन पुलिस वाले लड़के को देखकर वहां से चले जाते हैं। तभी लड़का लड़की से बताता है कि तुम मेरी बिना इजाजत के यहाँ से नहीं जा सकती, और उसे वापस घर ले जाता है और रात के टाइम खाने के लिए एक अच्छी सी टेबल पर खाना सजाता है और लड़की को अपने पास बुलाता है। लड़की इतने सारे खाने को देखकर लड़के का धन्यवाद करती है और अंदर ही अंदर खुश होती है। तभी कहानी में आगे लड़की को उसका लैपटॉप और मोबाइल मिल जाता है और वह घर फोन करके बता देती है कि उसे 1 साल के लिए अच्छी नौकरी मिल गई है, और उसी रात को वह दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। लड़की लड़के के सामने ही नहाने के लिए चली जाती है और पीछे पीछे लड़का भी नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है और दोनों एक दूसरे को निहारने लगते हैं। लेकिन लड़की सिर्फ इतना काम करती है, वह लड़के को उत्तेजित करके वहां से जाने लगती है। लड़के को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। कहानी में आगे लड़का लड़की को जबरदस्ती प्लान में बांधकर कहीं पर ले जाने लगता है। लड़की को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसे दिन लड़का लड़की को पूरे शहर में घूम रहा था और लड़की ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लड़की अपनी झूठी आइसक्रीम लड़के के दोस्त को देकर जाती है ताकि उसे लड़के को जलन हो, और उसे रात को लड़की लड़के के रूम में जाती है। लड़के को लगा कि अब लड़की सब कुछ करने के लिए मान गई है, इसलिए लड़का उसे लड़की के सामने सारे कपड़े उतार देता है और उसे दुबकी देने के लिए कहता है।
लेकिन लड़की बिना कुछ किए ही वहां से बाहर जाने लगती है। लड़के को गुस्सा आ जाता है और वह लड़की को पकड़कर बेड पर फेंक देता है और उसके दोनों हाथ और दोनों टांगें बांध देता है और लड़की से कहता है कि चाहूं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जिसे तुम सोच भी नहीं सकती। और वह इस लड़की सामने किसी दूसरी लड़की को बुलाता है और उसे अपना इक्का दे देता है और वह लड़की के सामने ही दोनों सब कुछ करते हैं। लड़की को ये देखकर लड़के पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सारा काम खत्म होने के बाद लड़का लड़की को खोल देता है और जाने के लिए कह देता है। वह लड़की वहां से चली जाती है और अगले दिन को लड़के के साथ किसी पार्टी में जाती है और वहां लड़के को जलाने के लिए उसके दोस्त के साथ मस्ती करने लगती है। लेकिन लड़के का दोस्त लड़की को किस करने की कोशिश करता है। इससे पहले लड़का उन्हें गन दिखाकर डरा देता है और लड़की को अपने साथ वापस ले आता है। तभी अगले दिन लड़की लड़के के जहाज पर थी और लड़के से उसकी थोड़ी बहस हो जाती है तो वह पानी में कूद जाती है। उसके साथ साथ लड़का भी पानी में कूद जाता है और लड़की को बचा लेता है। और लड़की जब होश में आती है तो लड़का उसके सामने होता है। उसे एहसास हो जाता है कि लड़का उससे प्यार करता है और वह इस टाइम लड़के से दुबकी पिटवाने के लिए तैयार हो जाती है। लड़का तो पहले से ही उसे लड़की को चाहता था और वह उसके साथ उसे दिन बहुत सारा प्यार करता है। बस लड़की की दुबकी को हर जगह हर तरीके से पीटता है। लड़की को भी दुबकी पिटवाने में बहुत मजा आ रहा था। अब लड़का और लड़की में आपस में बहुत प्यार हो गया और अगले दिन को लड़की लड़के के साथ पार्टी में जाती है और पार्टी में जाकर लड़के की पुरानी एक्स मिलती है, जिससे मिलने के बाद वह लड़के से घर वापस आने के लिए कहती है। तभी लड़की घर बाथरूम में जाती है और पीछे से उसके लड़का भी आ जाता है और उसे लड़की की दुबकी को वह वहीं पर पिट देता है। लेकिन लड़की अभी भी उससे गुस्सा थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी एक्स की तरह उसे भी वो छोड़ ना दे। तभी अगले दिन को लड़की अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है और वहां उसे सब कुछ बता देती है। लड़की की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद लड़की सच्चाई बताती है कि उसे एक गैंगस्टर ने किडनैप किया था, लेकिन अब उसे लड़की को उसके गैंगस्टर के साथ प्यार हो गया है। तभी लड़की की दोस्त उसे गैंगस्टर को छोड़ने के लिए कहती है और दोबारा से उसके चेहरे को साफ कर देती है। लड़की भी अपने दोस्त की बातों में आ जाती है और अगले दिन को उसके साथ पार्टी में जाती है। तभी वहां लड़की को उसका पुराना बॉयफ्रेंड मिल जाता है और वह उससे बहस करते करते अपने कमरे तक पहुंच जाती है। तभी वहां गैंगस्टर लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है जो उसे पढ़कर किस करने लगता है। लड़की भी मदहोश हो जाती है और एक बार फिर उसे गैंगस्टर से अपनी दुबकी पिटवा लेती है। काम खत्म होने के बाद वह लड़की से शादी के लिए पूछता है और लड़की शादी के लिए हाँ कर देती है और अगले दिन को लड़का लड़की को शादी की बहुत सारी शॉपिंग करता है। तभी लड़की अपनी शादी में अपनी दोस्त को इनवाइट करती है और उसे लेने के लिए जाती है। शादी के जोड़े में लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी दोनों शादी की लोकेशन पर जाने लगते हैं। तभी लड़के का बड़ा नौकर लड़के से गद्दारी कर देता है। जहां लड़की की गाड़ी एक पल के अंदर जाती है, वहां से वह बाहर ही नहीं निकाल पाती और लड़के को भी खबर मिलते ही लड़का बहुत उदास हो जाता है और यहीं पर इस कहानी का अंत कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।